आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हम लोग आजकल आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं और वो है हमारी सी-टेट उर्दू के रिगार्डिंग, जो आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो बहुत कारआमद क्लास होगी। और इसके साथ साथ आप लोग अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपके लिए कारआमद होगी। सी टेट हो या यूपी टेट हो, दोनों में जो वो आपके 30 नंबर की क्या आती है, उर्दू लैंग्वेज आती है। चाहे आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट का इंतखाब किया हो या आपने जो है वो सेकंड लैंग्वेज का जो है वो इंतखाब किया हो, दोनों में ही जो है वो आपको 30-30 नंबर के जो है वो सवाल देखने को मिलेंगे। अब इन सवाल में जो है वो आपको किन पर ज़्यादा रोशनी करनी है, ये हम जो है वो आपको तैयारी करके बता रहे हैं। तो उसी में जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है वन वर्ड्स की, यानी कि एक शब्द की या एक वर्ड की या एक अल्फाज की। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे इंग्लिश में हो सकते हैं, वो हमारे हिंदी में हो सकते हैं, या वो हमारे जो है वो उर्दू में हो सकते हैं। तो इन पर जो है वो हम लोगों ने गुफ्तगू की थी। और उससे पहले मैंने बताया था कि आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड, उसके साथ साथ हमने बात की थी इस्तकराजी और इस्तकराई तरीके के बानी कौन है। तो उसका जो सही आंसर था वो था सुकरात, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है वो 2009 में आया। इसे हम लोग RTE के नाम से जो है वो जानते हैं। इसे उर्दू में कहते हैं हम लोग हक़ तालीम। इस तरह के टर्म जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ये सारी चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं। और राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार को हम लोग हक़ तालीम कहते हैं। और इस बात का स्रोत जो है वो हमें हमारे संविधान में मिलता है, और स्रोत को हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज, और उर्दू में कहते हैं क्या, वसीला। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं, और उर्दू में हम लोग उसे जो है वो आइन कहते हैं। इसके बाद इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो भाषा है उसका जो कौशल है, यानी कि लैंग्वेज स्किल जो है वो हमारी कैसी है, अच्छी है। तो इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं ज़बान की महारतें। ज़बान की महारतें जो है वो हम लोग इसे कहते हैं, यहाँ पे नून गुन्ना है, ये नून नहीं है। तो ये भाषा कौशल को हम लोग कहते हैं ज़बान की महारतें। इसके अलावा जब कोई बोलता है तो उसे भाषा कौशल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौन पाठन करते हैं या साइलेंट स्टडी करते हैं, उसे हम लोग उर्दू में कहते हैं खामोश मुताला, जो एक कारआमद और सबसे अहम तरीका जो है वो माना जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। और पढ़ने के लिए आप या तो आप अपनी मादरी ज़बान करते हैं, और मादरी ज़बान को हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, यानी कि मदर टंग कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं उसे मादरी ज़बान। और अभी आपने देखा होगा NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो कितनी भाषा का रूल दिया गया है, त्रिभाषा का जो है वो रूल दिया गया है। और त्रिभाषा को हम लोग कहते हैं लिसानी फार्मूला। तो ये त्रिभाषा का है, यानी कि 3 लैंग्वेज का, एक रीजनल लैंग्वेज आपकी है, एक आपकी मदर टंग है, और एक फॉरेन लैंग्वेज है। और उसके अलावा जो हमारी मातृभाषा है वो क्या है, मादरी ज़बान के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। और जब ज़बान की बात करते हैं तो इसमें एक और ज़बान आती है जिसे हम लोग कहते हैं मानक भाषा, यानी कि एक तरीके से जो है वो एक अलग तरह की लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं मानक भाषा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मायारी ज़बान। मानक भाषा को उर्दू में कहते हैं क्या, मायारी ज़बान। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और लफ्ज़ हम लोग सीखते हैं। मानक भाषा होगी हमारी मायारी ज़बान, और जब कोई हम लोग मानक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यानी कि उसकी हम लोग विशेषता बताते हैं और उसका जो है वो एनालाइज करते हैं। तो इसलिए विश्लेषण को हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू में तज्जिया कहते हैं। और जब विश्लेषण होता है तो इसी का एक और भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं संश्लेषण। उर्दू में इसे हम लोग कहते हैं तरकीब। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आप लोग तब समझ में आएगा कि ये पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। यहीं पर विश्लेषण से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं विशेषण, और उर्दू में इसे कहते हैं सिफत। सिफत का मतलब होता है किसी की अच्छाई या किसी की बुराई जो है वो क्या करना, बयान करना। आगे देखते हैं। इसके बाद अच्छाई या बुराई के बाद हम लोग देखते हैं तहरीर में जो है वो हम लोग बात करते हैं। तहरीर में एक होता है सुलेख, जिसे हम लोग कहते हैं राइटिंग। इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं क्या,
खुश खत, यानी कि राइटिंग जो है वो अच्छी लिखनी है, उसे हम लोग कहते हैं खुश खत। सुलेख के बाद आता है हमारे लिए अनुलेख। ये भी इससे मिलता जुलता है, सुलेख और अनुलेख। इसका मतलब होता है नकल करना, किसी किताब से या किसी बुक से या किसी कॉपी से या किसी दोस्त से जो है वो जो लिखा है उसी को हम लोग नकल करते हैं। इसके बाद आता है श्रुतलेख। आपने बचपन में डिफ़िकल्ट वर्ड का नाम सुना होगा इंग्लिश में, जिसे हम लोग डिक्टेशन कहते हैं, उसी को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, इमला। यानी कि कोई उस्ताद बोलता है और बच्चा उसे सुनकर जो है वो लिखता है। अब वो जो है वो अलग अलग लेवल पे जो है वो लिखता है, जिसे हम लोग प्राइमरी लेवल भी कह सकते हैं या उसे हम लोग जूनियर लेवल पे भी जो है वो कह सकते हैं। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो लिखा है ये होती है हमारी लिपि में, क्योंकि हम लोग सुलेख भी लिखते हैं तो वो लिपि होती है। तो लिपि को हम लोग कहते हैं उर्दू में रस्मुल ख़त। और सवाल आता है कि उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं उर्दू का रस्मुल ख़त है ख़त नस्तालिक। आपने अगर उर्दू सुना होगा या लिखा होगा तो आपको पता होगा कि उर्दू का जो रस्मुल ख़त है यानी कि लिपि है वो ख़त नस्तालिक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज भी चुनी होगी, तो हिंदी का जो रस्मुल ख़त है यानी कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। और अगर आपने इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश की आप लोग बता सकते हैं रोमन है। और अगर आपने पंजाबी चुनी होगी तो आपको पता होगा उसका जो रस्मुल ख़त है वो गुरुमुखी है। तीनों बातें आप लोग जो है याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग जो है वो सारी चीज़ों को कर सकें। आप लोगों को जो है वो बताया जाता है। और ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप इसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। यानी कि अभ्यास को कहते हैं प्रैक्टिस, और उर्दू में कहते हैं क्या, मश्क। जब हम लोग इसका करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा क्या होगा, विकास होगा, यानी कि इसकी डेवलपमेंट होगा। और हम लोग उर्दू में विकास को क्या कहते हैं, फ़रोग कहते हैं कि इसे जो है वो फ़रोग होगी। और जब विकास होता है तो हमें और अपेक्षा होती है, यानी कि और आगे करने की इच्छा होती है, उसे हम लोग कहते हैं उम्मीद करना, कि हम लोग आगे चल के और जो क्या करेंगे, मुल्क का क्या करेंगे, विकास करेंगे। और अपेक्षा के अलावा कुछ लोग होते हैं जो उपेक्षा पर भरोसा करते हैं। तो उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। जैसे आप लोग जो है वो हमारी वीडियो पर कमेंट करना और उसे लाइक करना क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि हमारी वीडियो की उपेक्षा करते हैं। आप लोग करेंगे तो आपके अंदर जो है वो एक नई एहसास होगा और हमें दूसरे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। और फिर हम लोग चीज़ों को और सृजनात्मक तरीके से जो है वो आपके सामने पेश करेंगे, यानी कि क्रिएटिव और अच्छी तरीके से सीखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रचनात्मक और उर्दू में कहते हैं तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से हम लोग डेली प्रोवाइड कराएं इसी तरह की क्लासेस, तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट करके जो है वो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। या फिर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग हमारी आलोचना भी कर सकते हैं, यानी कि हमें क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। और उसके लिए लफ्ज़ होता है उर्दू में क्या, तनकीद। आप लोग चाहे तो तनकीद भी कर सकते हैं। अब वो चाहे आप प्राथमिक लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में प्राथमिक का होता है हमारे मतलब तहतियाना, तहतियाना जो है वो कहते हैं। या फिर आप लोग हमारी उच्च प्राथमिक पे कर सकते हैं, यानी कि कम तनकीद कर सकते हैं या ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वुस्तानिया। ठीक, ये हो गया हमारी वुस्तानिया। और इसीलिए जब आप तनकीद करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है किसका, अध्ययन का, क्योंकि किसी पर नुक्ताचीनी करने से पहले हमें किसी चीज़ का जो है वो ज़रूर से ज़रूर मुताला कर लेना जो है वो ज़रूरी है। तो आज के सेशन में ये कुछ वर्ड थे जो हमने लुग़त के एतबार से या उर्दू पेडागोजी के एतबार से जो है वो पढ़ें। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग पढ़ाएंगे और इसी तरीके से आपको इंशाल्लाह CTET में जो है वो 30 में से 30 दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।